तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास में एसएससी का जो कंप्लीट कोर्स फ्री में आप लोग को सिखाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग आपको सारी की सारी डिटेल्स देने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का जो नया टॉपिक है हमारा, वो रीजनिंग से रिलेटेड है। और पहला टॉपिक जो हम लोगों ने चूज किया है, उस टॉपिक का नाम है आपका कैलेंडर। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर के अंदर कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपको कुछ कोडिंग होगी, वो याद रख लेनी है। जैसे कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही आप पूरा लेके जाओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको क्या करना है यहाँ पे 144, ठीक है, 0, 25, 0, 36 और 146। ठीक है, ये जो कोडिंग है आपको ये समझ लेनी है। सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है। ठीक है। उसके बाद में आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये रखना है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसको आप लोग गिनती गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे पास में अगर कोई बोल देता है कि हाँ भैया 2000 के लिए निकालना है, तो 2000 के लिए मतलब जो देखो क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं उनसे रिलेटेड ही आपसे सब टॉपिक करूंगा, मतलब उसके बारे में ही बताऊंगा। तो इसमें एग्जाम्स के अंदर जनरली 2000 या 1900 या फिर 1800 या फिर 1700 जनरली पूछा जाता है। बट अगर ये कुछ इसके अलावा कुछ और भी पूछ लिया जाए तो क्या करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है। तो 2000 जब होता है तो हमको याद रखना है, बस अभी पहले फिलहाल फॉर्मूले याद करते चलो। रिमाइंडर माइनस का 1, दिस इज सिंपल रिमाइंडर। एंड जब 1800 की बात होती है तो ये होता है आपके पास में रिमाइंडर प्लस का 2। और जब 1700 की बात होगी तो वहां पे आपका हो जाएगा रिमाइंडर प्लस का 4। ठीक है। आपको ये कुछ बस ये वाला एक मतलब कोई ट्रिक को याद रखना है। अच्छा, व्हाट हैपन्स अगर आपको कोई बोल देता है कि 17, 18, 19, 20, अगर 21 का बोलेगा तो देखो क्या होगा। 17, 18, 19, 20, फिर वापस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इस तरीके से आप ये बार बार रिपीटेशन करते चलोगे। वैसे ही अगर उल्टा जाना होगा तो देखो क्या होगा, 20, 19, 18, 17, फिर यहाँ पे होगा 16, 15, 14, 13। ठीक है, फिर 12। इस तरीके से आपका ये जाता रहेगा। दूसरी बात एक आपको समझनी है, ये जो जनवरी फरवरी की कोडिंग है हमारे पास में हमें यूज करनी है, ये नॉर्मल ईयर्स के लिए है जो कि लीप ईयर नहीं होते। लीप ईयर का मतलब होता है कोई भी ऐसा साल जिसमें फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं। या फिर आप दूसरी बात ये समझ सकते हो कि जिसके अंदर बेसिकली 366 दिन होते हैं, ऐसा कोई साल। ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जनवरी को और फरवरी को, बस ये दोनों जो चीजें हैं इसको एक एक कम कर देना होगा। मतलब यानी कि ये 0 और ये 3 कम कर देना होता है। तो आपको ये जो है बस इतनी सी बातों को पहले दिमाग में बिठा लेना है। अगर ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं तो इससे रिलेटेड आपके पास में समथिंग, मतलब आप किसी भी एग्जाम्स को उठा के देखो पिछले 3 साल से, तो खासकर टीसीएस के अंदर जो आपका एसएससी है, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, तो उसमें ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब रिपीटेशंस चल रही हैं। तो आपको करना क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको अब टेक्निक बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको ये चार्ट बिल्कुल अपने पास दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। एग्जाम से पहले आपको 10-15 मिनट का जो टाइम मिलता है, जिसमें आंसर शीट मिलती है, तो आप उसमें जो कई सारे टॉपिक्स को लिखे हुए, मतलब जैसे मैं बताया था आपको 4-5 चीजें लिखनी होती हैं, उनमें से एक टॉपिक ये भी रहेगा। ठीक है। धीरे धीरे बाकी आपको टॉपिक्स पता चलते जाएंगे। ओके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर आपको कोई बोल देता है कि हाँ भाई 15th ऑफ अगस्त 1947 जो है, इसमें कौन सा दिन पड़ता है, मतलब मंडे था, संडे था, ट्यूसडे था, क्या था। तो अगर इसको पता करना है तो हमको ये पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना होता है, एक छोटा सा एक नया इजाद किया हुआ फॉर्मूला है मेरा, जरा उसको आप देख लो। RCRQ। ठीक है। ये RCRQ अगर आपके दिमाग में बैठ रहा है तो ये सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली चीज है आपके पास में, जिसमें R4 आपका रिमाइंडर है, C4 आपका कोड है। कोड मतलब जो जनवरी फरवरी से रिलेटेड कोड होगा उसके बारे में बात होगा। फिर R फॉर रिमाइंडर होगा एंड Q फॉर क्वेश्चन होगा। अब देखो इसमें होता क्या है, R यहां से पहला वाला निकलेगा, C यहां से निकलेगा,
क्यू आपका यहाँ से निकलेगा और आर भी इसी में से निकलेगा, सॉरी, एक आर यहाँ से और एक क्यू यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो पहला वाला आर का मतलब ये है, या फिर आपको पहले मैं क्वेश्चन फटाफट समझाता हूँ। तो देखो आर सी आर क्यू का मतलब ये, इसका रिमाइंडर चाहिए, इसका कोडिंग चाहिए, इसका रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों चाहिए होगा। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, 15 है आपके पास में, 15 को पहले 7 से डिवाइड करो, ठीक है। अगस्त है, अगस्त का कोड लिखो। देखो इसका रिमाइंडर आपको पता करना है, तो एक बार बताओ, 7 को अगर 15 से, मतलब 15 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू 14 क्या होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा प्लस। अगस्त की अगर मैं बात करता हूँ तो अगस्त का कोड जो है आपके पास में वो 3 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3, तो इसका प्लस का 3 लिख दिया जाएगा। फिर हमको बात करनी है इसमें रिमाइंडर की, सो दैट 47 जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 से डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ, 7 के टेबल में अगर 47 से डिवाइड किया जाता है तो क्या बचेगा, तो 7 6 42, 42 के बाद 5 बच रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से रिमाइंडर लिखोगे। और फिर जो मैंने बोला हुआ था क्वेश्चंट, तो इस क्वेश्चंट के लिए आपको क्या करना होता है, इसी 47 को 4 से डिवाइड करना है, और आपको देखना है कि 47 जो है या कोई भी वो नंबर है वो 4 के टेबल में कब तक में परफेक्ट वाले में आ रहा था। तो जैसे 4 के टेबल में 4 11 जा 44 ये फिक्स है। अगर मैं 48 पे जाऊंगा तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को बस वहां तक देखना है जहां तक ये आ रहा है। तो बस हमें ये देखना है 4 11 जा 44, तो जो 11 है ना इज अ क्वोशिएंट। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे 11 को रख देना है। अब देखो आप क्या करोगे, 1 3 4 4 5 9 9 और 11 20, 20 जो आपके पास में आंसर आया है ना, जस्ट आपको इससे ही आंसर मिलेगा। कैसे, अब जो भी आंसर आपके पास में आया उसको 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बच रहा है विच इज 6, जो 6 आ रहा है दैट मीन्स यहाँ संडे मंडे देख लो आप, 6 किसके लिए आ रहा है, फ्राइडे के लिए। दैट मीन्स ये जो हमारे पास में दिन होगा ये फ्राइडे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। देखो अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मगर विश्वास करो कि जब आप 5-10 क्वेश्चन इसके निपटा लोगे तो उसके बाद में आपको ये काफी इजी लगेगा। मैं गिनती के आपके पास में मुश्किल से समथिंग 15 क्वेश्चन के करीब लाया हूँ, और जो कि हर एक टाइप को कवर करते हैं, चाहे हाँ लगभग हजारों क्वेश्चन में। तो आप लोगों को बस उस पर ध्यान देना है एक बार क्विकली, कि जिससे हमारे पास में ये आंसर बहुत ही ईजिली हो जाए, ठीक है। तो आपके पास में ये वाली सारी चीजें हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ फटाफट से। 15 का मतलब हो गया कि मतलब पहले इसका रिमाइंडर चाहिए होगा 7 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर हम पे 1 आएगा। अगस्त की कोडिंग जो है वो 3 है, वो यहाँ से हमें पता चल जाएगी। उसके बाद में आपको देखना होगा 47 को पहले 7 से डिवाइड करना है, फिर 47 को 4 से डिवाइड करना है। इसका हमें रिमाइंडर चाहिए होगा, तो 7 6 42 होता है, तो 42 का मतलब है 47 में से 42 जाएगा, सो दैट इट बिकम्स 5, ओके। फिर 4 से इसका क्वेश्चन निकाला जाएगा, तो क्वेश्चन हमारे पास में 4 11 से 44 होगा, तो इसलिए 11 हो गया। फिर इन सबको आपस में ऐड करके 20 होगा, 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम पे 6 बचेगा। ये जो 6 है हमारे पास में, वो संडे मंडे में कौन सा कोड है वो आपको देख लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया जाए, आप ऐसा समझ लो कि इसकी जगह पे हमने क्वेश्चन ले लिया, उठा लिया एक, कौन सा, तो सपोज कर लो 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो अगर आपने 26 जनवरी 1950 के लिए बोल दिया है ना, तो आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से 26 लिखना होगा, ठीक है। 26 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 7 के टेबल में जो होगा 7 और 3 जा 21 होगा, तो 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हम पे बचा हुआ है 5, तो 5 को आप ऐसे लिखो। जनवरी का जो कोड है हमारे पास में, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा लीप ईयर तो नहीं है, 50 का मतलब लीप ईयर नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जनवरी का कोड जो होगा वो 1 होगा। तो देखो 1 हमारे पास में लिख दिया गया, ठीक है, जनवरी का कोड, ओके। फिर हम देखेंगे 50, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 50 को 7 से डिवाइड करेंगे और फिर 50 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 के टेबल में 50 अगर करूंगा तो 7 7 से 49, 49 से एक ज्यादा हो रहा है ना 50, मतलब रिमाइंडर एक बच रहा है, तो आप एक लिखोगे। 50 को 50 या 50 से छोटा कोई भी 4 के टेबल में कब आ रहा है, तो 4 12 जा 48, तो आप सीधा 12 जा करोगे इसमें, ठीक है। अब आप इसको ऐड करो, 5 1 6 एक साथ, 7 और 12, तो आपका आ गया 19। अगर हम 19 को डिवाइड करते हैं बाय 7, सो दैट हम पे बचेगा रिमाइंडर 6, ओके। 7 2 14, ओके सॉरी 5, ठीक है। अगर ये 5 बचता है तो पांचवा हमारे पास में देखो संडे मंडे में कौन सा पड़ रहा है, तो इट्स थर्सडे। तो आप इस तरीके से हमारे पास में ये चीज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक इजी तरीका होता है जिससे आप मतलब आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को इजीली निकाल सकते हो। एग्जाम में आपको देखो इतना नहीं सोचना पड़ता, ठीक है।
एग्जाम में जैसे लेट अस सपोज मैं अगर बात करता हूँ आपके पास में एक डेट निकालते हैं जो कि लेट अस सपोज मेरा खुद का अपना बर्थ है, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ 18 जनवरी 1993। देखो एक बार सबसे पहले ये पता कर लिया करो, लास्ट वाले डिजिट से आपको ये पता चल जाएगा लीप ईयर है या नहीं है। तो 93 इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज 93 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होती है ना। तो इसका मतलब हमारे पास में कोडिंग वही वाली चलेगी, ओरिजिनल वाली, ठीक है। सो क्या बनेगा, देखो 18 को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो देखो हमें क्या सोचना होगा। हमें सबसे पहले आर सी आर क्यू सोचना है। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 7 टू 14, मतलब बचेगा सिंपल क्या, सिंपल 4 सोचोगे एग्जाम में, ठीक है। जनवरी का मतलब आप सीधा 1 सोचोगे क्योंकि जनवरी का जो कोड है हमारे पास में वो 1 है। 93 अगर हमारे पास में है तो 93 को पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में 91 तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आपने उस 2 को रिमाइंडर रख लिया। फिर 93 को आप ये देखोगे कि वो 4 के टेबल में कब तक आ रहा है। तो 4 के टेबल में 92 पे आएगा, और 92 पे कब आएगा, 18 बार में, सॉरी 28 बार में। एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। 4 8 जा 32 ना, ठीक है। 4 20 जा, और 20 के बाद में 23 या, तो 23 बार में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट ये क्या बन जाएगा, देखो 4 1 5 5 2 7। वैसे अगर हम चाहें तो मतलब कि यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं, जब 7 हो जाता है ना तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको भी सिंपल रूल ही बताऊंगा, चलो ठीक है। 4 और 1 5 2 7, 7 और 23 मिला के हो गया 30। आपने देखो एग्जाम में क्या सोचा, 18 का 4 निकाला, जनवरी का 1 निकाला, 93 में से ये 2 निकाला और 23 निकाला, सबको ऐड किया, 30 आया। 7 से डिवाइड कर दो सो दैट इट कम्स आउट टू बी, बस रिमाइंडर क्या बचेगा, वो 2 बचेगा। 2 का मतलब हमारे पास में मंडे है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर आंसर आ चुका है। आप कैलेंडर देख सकते हो और कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, उसके बेसिस पे आपका हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो आपके 1900 से लेकर 1999 के बीच में रहेंगे, 1900 से 1999 के बीच में, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स अगर मैं इसी चीज को 1900 ना करके लेट सपोज 1793 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन इसके साथ न करके इसको डायरेक्टली बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो देखो जब 1793 करेंगे ना तो हमको सब कुछ ऐसे ही करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बस आपको जो रिमाइंडर यहाँ पे जो बच रहा होगा ना, तो उसको आप देखना होगा कि 1700 में क्या करना है, रिमाइंडर +4 करना होता है आपको। तो रिमाइंडर में आपको क्या करना है, सिंपली प्लस का 4 कर देना है, ठीक है। सो 2 और 4 मिला के आपका हो जाएगा 6। तो इसका मतलब कि 18 जनवरी 1793 में डे कौन सा पड़ा हुआ, 6। 6 मतलब हमारे पास में होता है आपका फ्राइडे। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्राइडे, ठीक है। वहीं पे अगर मेरे पास 1700 ना होके मान लो 1893 के लिए बोल दिया जाए, तो आपको यहाँ पे भी कोई खेल, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 18 का तो कोई खेल चल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो बस आपको क्या करना होगा, जो 1800 है उसमें रिमाइंडर में +2 करना होता है, यानी ये 4 को ना ऐड करके आप फिर 2 ऐड करोगे, तो 2 और 2 मिला के क्या हो जाएगा आपका, फिर वहां पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और 4 इज द कोड फॉर वेडनेसडे। तो आपके पास में ये चीज मिल सकती है, ठीक है। देखो ये कोडिंग्स मतलब कि आपको थोड़ा सा बस एक बार मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मगर इसके कोडिंग के बगैर आप कभी भी कैलेंडर नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। बट रीजनिंग के अंदर 25 में से एक सवाल कंफर्म है आपका कि वो कैलेंडर से आएगा। सो अगर आपको एक क्वेश्चन आपको पता ही है कि देखो अगर यदि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो तो बात अलग है कि मतलब आप 200 में से 180 170 लेके आ रहे हो, तब तो आप इस टॉपिक को छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। और या फिर आप अगर काफी ऐसे बच्चे हो जो कि मतलब कि बिल्कुल बीचों बीच में आ जाते हो, तब आपके पास सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1-1 2-2 नंबर के पीछे हज़ारों सीट आगे पीछे हो जाती है, और 7-8 हज़ार सीट हैं। पता चला 3-4 नंबर के अंदर के जो गैप होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को फेल किया जाता है। मतलब फेल क्या किया जाता है, मतलब वो कट ऑफ क्लियर नहीं करने देते उनको, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया कुछ और अनदर एग्जांपल्स, ठीक है। लेट अस सपोज कुछ हमारे पास में अच्छा एक काम करते हैं, एक लीप ईयर का कंसेप्ट उठाते हैं। 93 ना लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, 92 को उठा रहे हैं इसी में, ठीक है। लीप ईयर का कंसेप्ट है हमारे पास में, तो 1992। सो दैट देखो आपको ये पता चल जाएगा 92 जो है ना, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होने का मतलब है लीप ईयर का कंसेप्ट है। तो यानी जनवरी में हमारे पास में क्या लगेगा, 0। एक बात और बताऊंगा,
सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही केस बदलता है लीप ईयर का, ठीक है, बाकी किसी में कोई केस बदलता नहीं है, सारी कोडिंग में रहेंगी। तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई ये लीप ईयर है, दैट मीन्स 18 का वही रहेगा, 7 2 14। अभी आपके पास में कितना बच गया, 4 बच गया। जनवरी का कोड जो होगा, क्योंकि लीप ईयर है इसलिए 0 रखोगे, ठीक है। फिर 92 को जो है हमारे पास में 7 से डिवाइड किया जाएगा, फिर से 91 पे होता है वो, 91 पे अगर आएगा तो यानी एक रिमाइंडर देगा 7 के डिवाइड में, ठीक है। फिर 92 को आपको देखना है कि 4 के टेबल में कब आ रहा है, क्वेश्चन देखना है आपको सिर्फ। तो क्वेश्चन इसका फिर से हमारे पास में कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 23। ओके, सो दैट देखो 23 1 24, 24 और 4 28। अब देखो 28 का मतलब ये 7 से जब रिमाइंडर करेंगे इसको, तो ये रिमाइंडर आपका कितना देगा, बिल्कुल 0 अंडा देगा, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि मतलब 0 है, या तो फिर ये देखो 0 7, ठीक है ना, 14, ठीक है, 21 28, मतलब ये जितने भी 7 के पहाड़े वाले हैं वो सब के सब जो होते हैं हमारे पास में सेम होते हैं। और 0 इज द कोड फॉर, किसके लिए 0 कोड है हमारे पास में, ओके, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे के लिए 0 रखोगे, 7 नहीं रखोगे उसको, क्योंकि मतलब 7 भी रख सकते हो, मैंने बताया 0 7 14 सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब कि लीप ईयर का कंसेप्ट भी लगा सकते हो। अब मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे, वो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मतलब हालांकि हमारी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं व्यूज़ के थ्रू पैसे नहीं कमाना चाहता या और किसी तरीके से मतलब नहीं करना चाहता, मतलब कि आपका वीडियो पे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि सारे के सारे जो टाइप्स हैं ना वो आपके कवर हो जाएं। मगर इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो और फिर कैलेंडर के कितने भी बड़े से बड़े टीचर का आप वीडियो देख लो, ठीक है, इससे शॉर्ट में आपको शायद ही किसी ने और कोई और समझाएगा, ठीक है। चाहे आपके पास में लेट अस सपोज हमारे पास में RCRQ वाला कंसेप्ट है, ये आपको कभी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हमारे पास में बिल्कुल अपने खुद के भी डिस्कवर किए होते हैं। रीज़न बस ये है कि कभी ऑनलाइन क्लासेस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो ऑफलाइन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपको बस खाली एक काम करना है, फटाफट से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जितना भी ज़्यादा फ्रेंड से पहुंचा सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उसके हमारे लिए भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग भी तो उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। सो अगर अभी हमने मतलब थोड़ा सा जिम्मेवारी उठाने की कोशिश की है आप लोगों के प्रति कि मतलब हाँ आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, सो आपको थोड़ा बहुत हमारे को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर हो सके तो। इसमें घाटा तो आपको कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके का आपको कोई नुकसान नहीं है, बस हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, ये चीज़ कि हाँ बिल्कुल है। अगर आपको उससे कोई नुकसान ना हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। चलिए कुछ अच्छे से एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे मैंने मतलब कि 2-3 एग्जाम्पल देखे थे जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की गलतियाँ होती हैं। ख़ासकर जैसे एक टेक्स्ट बुक की ऐप आती है, तो उस टेक्स्ट बुक की ऐप में मतलब कि हमने देखा था 9% 11% बस इतने ही बच्चों ने उसको सही कर रखा था। और 9% 11% वाले बच्चे अगर आप मानो या ना मानो, कम से कम 7%, 9 में से 7% जो होते हैं, 8% होते हैं, वो सिर्फ़ तुक्के वाले होते हैं। 1 आध परसेंट ही बच्चे होते हैं जो कि वो सीरियसली सही कर रहे होते हैं। तो हम कुछ बातें समझने वाले हैं फटाफट से। विद एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा पहले लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ उसको, ठीक है ना? जैसे लेट अस सपोज आपका एक क्वेश्चन आया था 3 अगस्त 2002, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो केस बना था वो क्या बना था, देखो सबसे पहले आपको देखना है 3, अब 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो भैया 7 के पहाड़ में तो 3 आता ही नहीं है। तो ऐसा भी केस होता है कि 7 से छोटा कोई नंबर होगा तो उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 को आप ऐसे ही लिखोगे। अगस्त का कोड जो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे ज्यादा गलती हुई थी बच्चों की, ठीक है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि भैया 3/7 अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो एक बात याद रखना, 7 से छोटा जब भी किसी नंबर को डिवाइड करोगे 7 से या किसी भी, जैसे मान लो मैंने 25 से 4 को डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर खुद होती है, कभी भी किसी भी नंबर के लिए कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि 3 के लिए आपका 3 आंसर हो जाएगा। अगस्त के लिए आपके पास में कोडिंग जो देखोगे वो क्या है, तो वो 3 है, ठीक है। फिर बात जो कर रहे थे दोबारा से कि लास्ट के 2 डिजिट देखोगे 02 डिवाइड बाय 7, फिर से वही वाले होते हैं 2/7, तो यानी इसका कोड जो होगा हमारे पास में 2 रहेगा। दूसरी बात, अब जो ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाला जिक्र जो करने वाला हूं मैं, वो क्या है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो ये है आपके पास में 02। अब मैंने बताया था आपको कि ये 2 को 4 से डिवाइड करना होता है लास्ट वाले को, और इसका क्वेश्चन देखा जाता है। बट एक बात बताओ, 4 जो है वो 2 के टेबल में कभी आ पाएगा? मतलब 4 को आप 2 के पहाड़े में ला पाओगे कभी भी? कि 4 1 जा कभी 2 हो सकता है या 4 2 जा 2 हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो 4 के लिए कम से कम एटलीस्ट 4 होना चाहिए, तब वो हमारे पास में 1 क्वोशंट आएगा। अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका क्वोशंट 0 आएगा हमेशा। इस बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली और ध्यान रख लेना। एक ये वाली जो जगह है और एक ये वाली जो जगह है, इसकी वजह से अगर आप गलती से यहाँ से बच भी जाते हो, तो ये वाली जगह पे आप बच नहीं पाओगे, ठीक है ना? ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये और ये हैं तो तीनों की तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सभी रूल्स से बिल्कुल हट के थोड़ा-सा ये काम करती हैं। तो आपको पहले ये खेल करना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट देखो क्यों हो गया था, वजह इसकी बहुत सारी है। पहला रीज़न था ये, दूसरा रीज़न था ये पोज़ीशन, तीसरा रीज़न था ये पोज़ीशन, चौथा और सबसे मेन रीज़न, अगर गलती से इन सारे हर्डल्स को पार करके आप आगे पहुँच भी जाते हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ थी कि 3, 3, 6, 2, 8, 8 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 1। मगर ये जो क्वेश्चन है वो 2000 के लिए है और 2000 में रिमाइंडर में से 1 को माइनस करना होता है, तो 1 - 1 आएगा, यानी 0 आएगा और 0 का मतलब हमारे पास में होता है सैटरडे। तो ये खेल जो है, ये सबसे बड़ा हो गया था, क्योंकि ये -1 वाला जो खेल है, वो भी अपने आप में एक तगड़ी वैल्यू को रखता है। मतलब काफ़ी खतरनाक तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? सो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों के लिए, मतलब और अ, हमारे एक स्टूडेंट भी है शिवम, उसने मतलब कि इसके बारे में काफ़ी मतलब बोला था मुझे कि मतलब कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से होते हैं। तो उस वक़्त हमारी क्लास ओवर हो गई थी, बट हाँ, ये अभी उस बच्चे के लिए ख़ासकर है। बाकी आप लोग भी फटाफट से इसको देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग कुछ ऐसे ही उठाते हैं। 2-3 हैं मेरे पे जो ट्रिकी क्वेश्चन्स हैं, जो कि मतलब कि हर किसी के बस की होती भी नहीं है जल्दी, ठीक है? हमें वो क्वेश्चन्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, ओके? लेट अस सपोज़ एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। इट्स 17 नवंबर 1956, ठीक है? और हुँ, 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 ठीक है। 7 8 ज़ा 56 ना, 7 8 ज़ा 56, ये ओके, 0 17 नवंबर 1906, 17 नवंबर 1956 है ना ये तो? हाँ, ठीक है। ये ओके, एक तो हमारे पास में ये वाला कर लेंगे हम लोग। फटाफट से एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। 3 मई 2003, 3 मई 2000, 3 मई 2003, तो ओके। देखो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में फिर से आ जाते हैं। क्या करना है इसमें? 17 नवंबर 1956, तो देखो 17 है, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बचेगा आपके पास में 3। नवंबर के लिए कोड आपके पास सीधा-साधा 4 है। 1956 अगर आप देख रहे हो, तो 1956 का मतलब है 56 जो होगा हमारे पास में 7 8 ज़ा 56। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पड़ जाता है ये वाला, क्योंकि कई बार बच्चे इसको 8 लिख देते हैं। आपको बिल्कुल भी याद रखना है इन सब चीज़ों को कि रिमाइंडर चाहिए हमें, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। RC RQ का मतलब आपको दिमाग में ठूस लेना है बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है? तो यहाँ पे 56 हो जाएगा और 56 जो है वो 4 के टेबल में कब आता है? तो 14 बार में आता है, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 3 4 7, और मैंने जैसे बताया था आपको कि 3 4 7 है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 14 है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़े वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो रिमाइंडर बचेगा क्या वैसे? एक्चुअली में 0 ही बचेगा, ठीक है ना? 1900 की बात हो रही है, यानी रिमाइंडर में कोई छेड़खानी नहीं करनी। 0 किसके लिए है? सैटरडे के लिए है। तो हमारा आंसर सीधा-साधा खेल खत्म करने के लिए आ चुका है, ठीक है? बाकी अब देख लेते हैं 3 मई 2003, फिर से मैंने कोडिंग यहाँ पे लिख दी है आपको। 3 2 5 3 8, 8 है हमारे पास में। 8 का मतलब है जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास में 1 आ रहा है। 2000 के लिए कोडिंग होती है, रिमाइंडर में से 1 माइनस करना होता है, तो 1 - 1 फिर करोगे तो यानी कि 0 आएगा, जो कि हमारे पास में क्या है? सैटरडे है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास में सभी क्वेश्चंस लगभग हो जाते हैं। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और है बस, मतलब कि ये क्वेश्चन और ज़रूर करवाना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला मैं बोलना चाहूँगा। इसको सबसे ज़्यादा ट्रिकी बोल सकते हो आप, मतलब कि अगर कैलेंडर के टॉपिक में अगर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आपका सिर्फ यही होगा, ठीक है ना? चाहे वो आपको यूपीएससी के रीजनिंग में ही क्यों ना पूछ ले, मतलब यूपीएससी में भी रीजनिंग होती है ना, सीसैट का पेपर होता है, तो उसके अंदर का क्वेश्चन होता है, ठीक है? मैं एक बार लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। इफ देखो, इफ 28 जुलाई 28 जुलाई 1989 जो है, उसको उन्होंने बोल रखा हो
कि इफ 28 जुलाई 1989 इज मंडे, अगर बोल देते हैं 28 जुलाई 1989 जो है वो मंडे है, तो बोलेगा कि अगर ये है तो फिर फाइंड करो क्या चीज, तो 13 अगस्त, ठीक है, 1934, ठीक है। सबसे पहले देखो ये वाली बात को आपको दिमाग में बिठा लेनी है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं कि भैया फाइंड ये चीज है ना, फाइंड 13 अगस्त 1934, तो वो सीधा इसको निकालने के लिए फिराक में आ जाते हैं। बट आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा मैं कि जनरली इस क्वेश्चन में मतलब ज्यादातर 99% तक केसेस ऐसे होते हैं, जबकि ये वाली जो डेट दे रखी होती है और उस डेट के साथ में जो दिन होता है वो हमेशा गलत देते हैं वो लोग, 1-2 दिन आगे पीछे कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, वो चीज पहचाननी है कि क्या वो चीज सही हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो ओके, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, 28 जुलाई 1989 को सॉल्व करो। देखो 28 का मतलब रिमाइंडर 0 देगा, क्योंकि 7 4 28 हो गया। जुलाई की कोडिंग 0 होती है हमारे पास में। 89 का मतलब है 89 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास में रिमाइंडर 5 देगा। और 89 जो है उससे थोड़ा छोटा नंबर 88 है, जो कि 4 इंटू का 22 बार में आता है। तो ये सॉल्व करने पे आपका आएगा 27, और 27 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में बच जाएगा 7 3 21, यानी 6 रिमाइंडर देगा वो, ठीक है ना। 6 रिमाइंडर देने का मतलब है कि वो बोल रहा है कि फ्राइडे है। बट देखो एक बात बताओ, ये है वैसे एक्चुअली में क्या, फ्राइडे, मगर वो क्या कर रहा है, फ्राइडे के बजाय फ्राइडे के बाद एक दिन सैटरडे का, फिर संडे का, फिर मंडे का, तो यहाँ पे ये बीच में 2 दिन का गैप दे रहा है। दैट मीन्स कि आपको करना क्या होगा, आपको ये वाला डेट निकालना है पहले, और उस डेट को पहले निकालने के बाद में फिर आपको क्या करना है, उसका अगले का फिर अगला नंबर, मतलब तीसरा दिन जो होगा उसके बाद का, वो आपको आंसर देना होगा, ठीक है। बाकी काम आपको वही करना है सेम टू सेम, मगर बस आपको 3 दिन बढ़ा देना है, ठीक है। जैसे 13 अगस्त 1934 बोल रखा है ना, तो सबसे पहले देख लो कि 1934 है, यानी कि लीप ईयर तो है नहीं, तो यानी सिंपल सा काम करते हैं, चलो 13 है हमारे पास में, 13 अगस्त 1934, ओके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मतलब कि कोडिंग चला देंगे इसमें। 6 3 9 9 6 15, 15 और 8 23, 23 करो, 7 से डिवाइड करो, सो दैट इट बिकम्स 2। 2 का मतलब है पहले एक फिर ये वाली चीज, तो 2 के बाद में होगा 3, फिर 4 और फिर 5, तो हमको चाहिए 5, यानी कि ये जो दिन पड़ रहा होगा 5 के लिए मतलब कि थर्सडे पड़ रहा होगा, तो ये हो गया हमारे पास में थर्सडे, ठीक है। अगर आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल ढंग से हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल ढंग से हो जाते हैं, दैट मीन्स कि आपको कैलेंडर के बारे में और कुछ सच में नहीं सीखना है। आपको बस क्या करना है, इसी वीडियो को एटलीस्ट मतलब 5 to 10 टाइम्स जितना मर्जी देख सकते हो, देखो। आपको कुछ नहीं करना, देखो 2 बार इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट देखोगे, और उसके बाद में आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को, किसी भी पर्टिकुलर टीचर को, ठीक है ना, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर जिनकी वीडियो अवेलेबल है आपके पास में यूट्यूब पे या कहीं पे भी, एनीवेयर जहाँ पे भी, सो आप देख सकते हो कि वहाँ पे मतलब वो टाइम भले ही कितना भी ले लें, मगर यही कंसेप्ट सिखाने में उनको बहुत टाइम लग सकते हैं, या फिर ये कंसेप्ट वैसे जनरली कोई जल्दी सिखाता भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि मतलब कि थोड़ा सा मेरे पर ट्रस्ट रखना है, और एटलीस्ट एक बार ये वीडियो देखो, और फिर कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करो किसी भी टीचर के। तो इस बात की आपको गारंटी मिलेगी कि हर क्लास हम आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली देंगे, ठीक है। तो आपको पूरा बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, हमारी जो मेहनत हो रही है उस तरीके की, उसको पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है। थैंक यू गाइस, और बिल्कुल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।